मगर आज उसका दिन ही नहीं, रात भी खराब थी। दरवाजे पर लगातार की दस्तक से उसकी नींद खुल गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी को बहुत जल्दी हो। आधी नींद में ही वह झुल्लाकर उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने सब इंस्पेक्टर अनिल दीवान था, जो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहा था। दरवाज़ा खुलते ही अनिल भीतर घुस आया और बेहूदगी से खीसें निपोरते हुए बोला, सर चिप्स लाया हूँ, कभी बोतल भी लाया कर। नकुल ने अपनी हथेली से अपना ही सिर दबाते हुए कहा। दर्द अब भी अपनी जगह था। क्या सर, अब आप भी ताने देंगे? आप जानते तो हो सर, हमारे एरिया में जो दुकानें पड़ती हैं वहाँ से कैरेट और कैश सीधा बड़े साहब को जाता है। दारू वाला हमें पत्ता ना दे, बोतल तो भारी चीज़ है। मतलब तू खरीद भी नहीं सकता? नकुल ने मुस्कुराते हुए मगर हैरतज़दा होकर पूछा। तौबा बोलो सर, ऐसे पाप के काम सैलरी के पैसे से कौन करता है? आप तो बस गिलास निकालो और ये बताओ कि आप यूँ डूबे डूबे क्यों लग रहे हो? कल फिर देर से शिफ्ट बजाई क्या? नहीं रे, किसी ने फिरकी ले ली। मतलब? एक एसओएस कॉल आया था और आप दौड़ गए होंगे, इतनी रात गए। किसी की जान को खतरा था तो क्या करता, उसे मरने छोड़ देता? और आपकी जान को? सर, आपको स्पाइनल कॉर्ड में जख्म है और वो भी जानलेवा। जहर फैलता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि जितनी जल्दी ऑपरेशन हो उतना बेहतर। यह सब जानने के बावजूद आप इस बारिश में निकल गए। क्या करूं, नहीं निकलने पर भी डिपार्टमेंट ऑपरेशन के लिए 50 लाख देने से रहा। नकुल गुस्से में यह बात कहते हुए थोड़ा ठहरा और फिर बोलना जारी रखा। मेरी तो बचने से रही, शायद किसी और की जान बच जाए। तो बची जान? अनिल ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा। नहीं, शायद प्रैंक कॉल था। मैं कुछ समझा नहीं, शुरू से बताएं। शुरू से बताने लायक कुछ नहीं है। कल रात एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उसकी जान को खतरा है। फिर फ़ोन कट गया। एक मैसेज आया कि क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बाएं चले आओ। मैं वहाँ चला गया। वहाँ मरघट के सुनसान के अलावा कुछ भी नहीं था। फ़ोन करने वाले का नाम क्या था? नाम तो पता नहीं, और बिना नाम पता किए दौड़ गए सर आप। कमाल है, नंबर तो सेव किया होगा? अनिल ने पूछा। नकुल ने अपनी मोबाइल की कॉल लिस्ट जांची और फिर नंबर अनिल को बता दिया। अनिल ने नंबर किसी मोबाइल ऐप पर चेक किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो किसी दिलबर जानी का नंबर है। मतलब? नकुल ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि इसी फर्जी नाम से नंबर सेव है, या तो इसके किसी चाहने वाले ने या चाहने वाली ने अपने मोबाइल में ये नाम सेव किया होगा, इसलिए मुझे भी यही नंबर दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कल निकलवाता हूँ नंबर। अब तो दारू पिलाइए। इतनी देर से आपकी कहानी सुनने के पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है। शराब नहीं है, बियर चलेगी? सर, इस वक्त जो माहौल बना है, ना कि ठर्रा रसीली चमेली, सब चलेगी। उसकी बात सुनकर नकुल मुस्कुराते हुए अब फ्रिज की ओर बढ़ ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। नकुल चूँकि दूर था इसलिए इशारे से अनिल को ही फ़ोन उठाने को कह दिया। अनिल ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो सर जी, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? दूसरी ओर से आवाज़ आई। हाँ कहो। नकुल साहब, काम बोलो, अनिल ने खींच भरी आवाज़ में कहा। सर जी, क्रिश्चियन कब्रिस्तान से बोल रहा हूँ, यहाँ एक लाश मिली है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान का नाम सुनकर अनिल फ़ोन करने वाले पर भड़क गया। बेटे, ये जो तू चोर सिपाही खेल रहा है ना, हत्थे चढ़ गया तो डंडे पर बैठा दूंगा। सर जी, मैं कब्रिस्तान का अटेंडेंट ही बोल रहा हूँ, मेरा नाम रसेल है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। अनिल अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही फ़ोन कट गया। अनिल अब वाकई गंभीर था। सर, लगता है वाकई कुछ हुआ है। नकुल जो अभी बोतल खोल ही रहा था, रुक गया। क्या हुआ? सर, उसी क्रिश्चियन सेमेस्ट्री के अटेंडेंट की कॉल थी। कह रहा था कि वहाँ लाश मिली है। वही फेक कॉल वाला होगा। अब तुम्हें तंग कर रहा है। नहीं सर, अगर फेक कॉल होती तो वो नाम और नंबर नहीं बताता। मैंने नेट पर चेक किया है, उस सेमेस्ट्री के अटेंडेंट का नाम यही है और नंबर भी।
अनिल की आवाज़ की गंभीरता से नकुल को बात की गंभीरता का एहसास हुआ। अनिष्ट की आशंका से उसकी नसों में चींटियां रेंग गई। एक ख्याल उसके दिमाग में दौड़ गया कि कहीं जिस आदमी ने उससे मदद मांगी थी वही तो। यह ख्याल आते ही उसने जल्दबाजी में बोतल अलमारी में रखते हुए अनिल से बोला, फ़ौरन चलो, वी कांट वेस्ट टाइम। नकुल बोतल रखकर निकलने ही वाला था कि अनिल ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप थके हुए भी हैं, वैसे भी मेरी ही ड्यूटी है, मैं चला जाता हूँ। नहीं अनिल, मेरा जाना ज़रूरी है। यूँ भी अगर कोई कत्ल हुआ है तो पॉसिबल है कि वही हो जिसने मुझे फ़ोन किया था, चलो। यह कहते हुए नकुल बाहर निकल आया। अनिल ने भी मोटरसाइकिल निकाली और थोड़ी ही देर में दोनों की मोटरसाइकिल क्रिश्चियन कब्रिस्तान की ओर भागी जा रही थी।